नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लगता है उस वक्त को जरूर कोस रहे होंगे जब उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, क्योंकि इस वक्त वो स्वाति मालीवाल वाले मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। उनको बचाने की कवायद चल रही है पार्टी के अंदर। संजय सिंह जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे मंगलवार को, जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि शीश महल के अंदर क्या कुछ हुआ, उसमें साफ लग रहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को बचाते बचाते पूरा आरोप विभव कुमार पर लगा रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ शीश महल में तो हुआ, लेकिन ड्राइंग रूम में हुआ, और अरविंद केजरीवाल तो अपने बेडरूम में थे। उनको तो पता ही नहीं चला कि ड्राइंग रूम में क्या हुआ। और विभव कुमार ने बदसलूकी की स्वाति मालीवाल से। उनका कहना था कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आई थी। सुबह 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। अचानक से वहां पर विभव कुमार आए और उन्होंने बदसलूकी कर दी स्वाति मालीवाल के साथ। जबकि हकीकत यह है कि स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर जो पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया है, उसमें साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपिटाई की। 2-2 बार कॉल किए हैं। फिर वो खुद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई थी। वहां पर वर्बली सब कुछ बताकर आई हैं और ये कहकर वहां से गई कि बहुत जल्द आकर लिखित में शिकायत करूंगी। और पुलिस कंट्रोल रूम को जब इस तरह की कॉल आती है तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो वहां पर तो सारा लेखा जोखा है कि स्वाति मालीवाल ने क्या कहा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपिटाई की। अब आम आदमी पार्टी जो 31 घंटे तक चुप रही। ये घटना सोमवार को 9:30 बजे के आसपास हुई थी सुबह, और सोचिए मंगलवार को दोपहर को 31 घंटे बाद संजय सिंह बड़े ही संयमित तरीके से प्रेस के सामने आए और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी कि उनको तो पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनके घर के ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है। अब 45 करोड़ का बंगला है भाई, इतना बड़ा है, कहां किस कोने में क्या हो रहा है किसी को क्या पता चलता है। ये दिखाने की कोशिश की गई। और संजय सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव हैं, उन्होंने बदसलूकी की स्वाति मालीवाल के साथ, और अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। बहुत गंभीरता से उन्होंने इस मामले को लिया है और वो विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी में हर कोई इस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ है। इस तरह की बदसलूकी, महिलाओं के साथ बदसलूकी आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त ही नहीं करती है। तो सवाल तो ये उठता है कि 31 घंटे तक क्या ड्रामा चल रहा था आम आदमी पार्टी के अंदर। सोमवार सुबह 9:30 बजे की घटना है। क्यों आम आदमी पार्टी के यही नेता संजय सिंह अब जाकर मीडिया के सामने आए? क्यों इन्होंने 11 बजे इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी जब सब तरफ रायता फैल चुका था? तब कहां छिप गए थे सबके सब? तब किस चिंतन में लगे हुए थे? 31 घंटे क्यों लग गए इस घटनाक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देने में? और स्वाति मालीवाल कहां है? सिविल लाइंस थाने में वो कहकर गई थी कि वो आकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाएंगी, तो वो कहां है? क्या आम आदमी पार्टी ने उन्हें डरा धमकाकर चुप करवा दिया है, इसीलिए वो अंडरग्राउंड है? क्या उनको कहा गया है कि वो अपना मुंह बंद रखें, केजरीवाल के बारे में एक शब्द ना कहें, केजरीवाल को इस मामले में ना लाएं? और क्यों ना लाएं? केजरीवाल के घर के अंदर एक महिला के साथ बदसलूकी होती है तो जिम्मेदारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके राज में क्या महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार होगा? और स्वाति मालीवाल कौन है? राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, सारी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। तो क्या वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगी? क्या आरोप लगाने के बाद वो चुपचाप बैठ जाएंगी अपने घर में? क्या ऐसा कर सकती है स्वाति मालीवाल? जितने लोग स्वाति मालीवाल को जानते हैं, कम से कम स्वाति मालीवाल जो दूसरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं, अपने मामले में खामोश बैठ जाएं, ऐसा लगता नहीं है। तो फिर कहां है स्वाति मालीवाल? उनको भी तो सामने आकर बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। ये जो कहानी संजय सिंह घड़ रहे हैं, ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठी है, ये तो स्वाति मालीवाल ही बताएंगी सामने आकर।
और क्यों 31 घंटे बाद सफाई दी जा रही है और क्यों अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सख्त कार्रवाई करेंगे विभव कुमार के खिलाफ? अरे दिल्ली पुलिस कहां है भाई? पीसीआर पर जब कॉल किया था स्वाति मालीवाल ने, तो दिल्ली पुलिस की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची थी, घंटों उनके घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन प्रोटोकॉल है, वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर में नहीं जा सकते थे। अगर हिम्मत थी तो अरविंद केजरीवाल उसी वक्त जो पुलिस आई थी उनके घर पर, उनके हवाले कर देते विभव कुमार को, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती, एफआईआर होती और उनके खिलाफ कार्रवाई होती। उस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी चुप रहे, सन्नाटे में चले गए, सबके सब प्रवक्ता मौन व्रत पर चले गए, किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। जबकि टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही थी, क्योंकि वो जो कॉल थी स्वाति मालीवाल की जो पीसीआर को की गई थी, उसमें क्या कुछ कहा गया था, वो बातें भी खुलकर सामने आ गई थी पब्लिक डोमेन में। फिर भी आम आदमी पार्टी खामोश थी। तो इन 31 घंटों में उन्होंने क्या किया? स्वाति मालीवाल को डराया, धमकाया, चुप रहने के लिए कहा गया, और जब सब कुछ ठीक हो गया तो संजय सिंह प्रकट हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। भाई कहां चले गए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? आम आदमी पार्टी में तो सारे मंत्री, नेता सबके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर छोटी बड़ी बात पर। तो स्वाति मालीवाल वाले मामले पर कोई भी महिला प्रवक्ता या आतिशी सिंह जो महिला नेता है, दिल्ली की मंत्री है, वो कहां चले गए? क्यों उन सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि वो स्वाति मालीवाल के साथ है? क्यों संजय सिंह को ये सब कुछ कहना पड़ा 31 घंटे बाद? अगर पूरी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ थी तो सोमवार को सारी की सारी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी नजर क्यों नहीं आई? जाहिर है इन 31 घंटों में इस घटना को दबाने की पुरजोर कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल को मनाया गया, डराया गया, धमकाया गया कि वो अपनी बोलती बंद रखे। इसीलिए स्वाति मालीवाल कहीं नजर नहीं आ रही है, और इसीलिए 31 घंटे के बाद ये ड्रामा किया गया कि केजरीवाल जी को तो पता नहीं है, वो तो ड्राइंग रूम में थे नहीं जिस वक्त उनका पूर्व सचिव, निजी सचिव विभव कुमार इस तरह का बर्ताव स्वाति मालीवाल के साथ कर रहा था। और इस बीच स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद, उन्होंने सोशल मीडिया पर संजय सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने एक पोस्ट भी किया और एक ट्वीट भी किया। उनका कहना था कि संजय सिंह नौटंकी कर रहे हैं। उनको अच्छे तरीके से पता था कि स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ प्री प्लान्ड था, सुनियोजित तरीके से किया गया, और अब केजरीवाल को बचाने के लिए ये नई नौटंकी की जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, इसीलिए शायद वो अंडरग्राउंड है, इसीलिए शायद वो सिविल लाइंस थाने लिखित शिकायत के साथ नहीं पहुंची। क्योंकि सवाल तो फिर वही है कि 31 घंटे तक आम आदमी पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? संजय सिंह क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को बचाया जाए, कैसे ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल को तो कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे शराब घोटाले में भी उन्हें कुछ पता नहीं था। नई आबकारी पॉलिसी तो सिसोदिया ने बनाई थी, अरविंद केजरीवाल का तो उससे लेना देना ही नहीं था। वो तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कभी किसी फाइल पर साइन नहीं किए, एक मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। बिल्कुल उसी अंदाज में ये साबित करने की कोशिश की संजय सिंह ने कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर के अंदर हुए इतने बड़े घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए मान लेते हैं उनको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि 45 करोड़ का शीश महल है, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़ा ड्राइंग रूम होगा। लेकिन जब मीडिया में ये खबर आ गई तो उसके बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल की नींद नहीं टूटी? क्या उस वक्त वो रिएक्ट नहीं कर सकते थे कि अरे उनके घर के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? क्या उसी वक्त आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि स्वाति मालीवाल के साथ ये सब कुछ हुआ है मुख्यमंत्री आवास पर? तो गौर करने वाली बात यह है कि ये 31 घंटे बहुत क्रूशियल है। और विभव कुमार जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सख्त कार्रवाई करेंगे, अरे भाई कैसे करेंगे सख्त कार्रवाई? विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं। आम आदमी पार्टी में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब के बारे में कुमार को जानकारी है। विभव कुमार को अभी 10 अप्रैल को पिछले महीने विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया था।
उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। अब वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सोमवार को सुबह 9:30 बजे वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थे। यानी कि साफ है कि वो ऑफिशियली उनके पीए नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली अभी भी वो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, इसीलिए वो उनके घर पर मौजूद थे। और फिर शराब घोटाले में भी विभव कुमार का नाम आया है। 8 अप्रैल को दिल्ली में ईडी ने उन्हें तलब किया था, कई घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। और फिर अरविंद केजरीवाल के वो कितने खास है, इसका इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको एक बंगला अलॉट करवाया था, वो भी दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से। उस पर भी गाज गिरी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनसे वो बंगला खाली करवा लिया था और कहा था कि उनकी पोस्ट के हिसाब से उनको सिर्फ 4 कमरों वाला फ्लैट मिलना चाहिए। लेकिन 10 अप्रैल को जब उन्हें बर्खास्त किया गया, उनके लिए ये ऑर्डर जारी हो गए थे कि वो 10 मई तक इस आवास को भी खाली कर दे। अब पता नहीं 10 मई तक उन्होंने वो फ्लैट खाली किया या नहीं किया, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के साथ परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ जब अरविंद केजरीवाल चलाते थे तब से जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने एनजीओ चलाने के बाद जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलाई अन्ना के साथ, उस वक्त भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तब भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। और फिर याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ये कहा गया था कि उनसे ले देकर 2 या 3 लोग मिल सकते हैं, तो जो लिस्ट दी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें उनकी पत्नी का नाम शामिल था और विभव कुमार का नाम शामिल था और उनके वकील का नाम शामिल था। उस वक्त यही विभव कुमार अरविंद केजरीवाल से इंस्ट्रक्शंस लेकर आते थे और फिर उन्हें सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह तक पहुंचाते थे। इस तरीके से वो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा जो चिट्ठियां आई थी शुरुआत में सौरभ भारद्वाज के पास और आतिशी सिंह के पास, जिनको लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सारी चिट्ठियां दरअसल विभव कुमार ही अरविंद केजरीवाल से लेकर आ रहे थे। वर्बली अरविंद केजरीवाल उनको बता देते होंगे और वो एक चिट्ठी लिखकर इन सब तक पहुंचा रहे थे। तो इतने खास हैं अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ कोई एक्शन लिया, जैसे कि संजय सिंह कह रहे हैं कि बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा, अगर ऐसा कोई एक्शन लेने की हिम्मत दिखाई अरविंद केजरीवाल ने, तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका ये सबसे बड़ा राजदार विभव कुमार उनकी सारी पोल पट्टी खोल सकता है। जितने भी घोटाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में किए हैं, जितना भी फंड अरविंद केजरीवाल को विदेशों में बसे खालिस्तानियों से मिला है, उस सब की पोल पट्टी विभव कुमार खोल कर रख देंगे। दिल्ली जल बोर्ड में जो 2018 में 38 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें भी उनकी भूमिका है। उनके ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे, उनको भी नोटिस भेजा था ईडी ने। तो कौन कौन से ऐसे राज हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा गुस्सा आ रहा है विभव कुमार पर, एक्शन ले लेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अरे क्या कार्रवाई करेंगे? उनके घर के अंदर ही तो ये सब कुछ हुआ। तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई आम आदमी पार्टी ने या दिल्ली के सीएम ने? क्यों नहीं उन्हें अभी तक पुलिस के हवाले किया गया? और फिर यह भी हो सकता है कि अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से फंस गए हैं, क्योंकि फोन कॉल में उनका नाम है। स्वाति मालीवाल ने जब वर्बली सिविल लाइंस थाने पहुंचकर इस बारे में शिकायत की थी, तो कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपिटाई की। तो अरविंद केजरीवाल का नाम तो पुलिस के सामने आ गया है और पीसीआर में जो कॉल जाती है उसको अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। वो अपने आप में एक पुख्ता सबूत है और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो 31 घंटे थे, इनमें एक तो स्वाति मालीवाल की बोलती बंद करवाई गई कि वो कुछ ना बोले, और दूसरे विभव कुमार को बलि का बकरा बनाने की तैयारी हुई, क्योंकि विभव कुमार ने जो कुछ किया वो केजरीवाल के कहने पर किया। लेकिन अब केजरीवाल को भी तो बचाना है। तो हो सकता है कि विभव कुमार को बलि का बकरा बनाया जा रहा हो कि देखिए उन्होंने बदसलूकी की, उनके खिलाफ एक्शन होगा, एक आई वॉश होगा। एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होगा, बस कहने को एक्शन होगा। एक्शन तो तब होगा अगर आम आदमी पार्टी विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है, अरविंद केजरीवाल एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसे पुलिस के हवाले करते हैं। एक्शन तो तब होगा।
ये थोड़ी कि आपके घर के अंदर ही स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई और आप ही खुद जज बन गए, आप ही सजा भी देंगे, आपकी मौजूदगी में ही सब कुछ हुआ। ये कैसे हो सकता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त आगे कुआं पीछे खाई है। वो चाहकर भी विभव कुमार के खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकते। तो देखना दिलचस्प होगा कि स्वाति मालीवाल जो दूसरी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं, जो मणिपुर तक चली जाती हैं वहां की महिलाओं के अधिकारों के लिए, क्या वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती? वो राज्यसभा सांसद हैं, क्या वो अपने अधिकार के लिए सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बता सकती कि उनके साथ सही मायने में हुआ क्या था शीश महल के अंदर? और शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल के माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है। तो क्या ये माना जाए कि ड्राइंग रूम में जिस वक्त ये तमाशा चल रहा था, विभव कुमार, उस वक्त उनके घर के बाकी किसी भी सदस्य को पता नहीं चला कि क्या कुछ हो रहा है? दो बार कॉल किए स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के घर में किसी को पता नहीं चला? या ये माना जाए कि सच में शीश महल इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चलता कि किस कमरे में क्या कुछ हो रहा है? साफ है अरविंद केजरीवाल को बचाने की कवायद हो रही है और विभव कुमार को बलि का बकरा बनाने की तैयारी हो रही है और स्वाति मालीवाल की बोलती बंद करवाने की भी कवायद हो रही है। इसीलिए इधर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उधर स्वाति मालीवाल का पिछले 24 घंटे से कुछ अता पता नहीं है। इंतजार इस बात का हो रहा है कि स्वाति मालीवाल कब सामने आएंगी और ये जो आधा सच आधा झूठ संजय सिंह की तरफ से परोसा गया है उसका पर्दाफाश करेंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा है, जिसके चलते ये पूरी कवायद हुई है। और सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब स्वाति मालीवाल सामने आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।